बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। कल हमने डिस्कस किया था सिंगल कॉलम कैश बुक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक क्या है? कल हमने एक ही कॉलम बनाया था अमाउंट को लिखने के लिए, वो था कैश का कॉलम, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है डबल कॉलम कैश बुक। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, कैश के साथ साथ आज हम बैंक का कॉलम डेबिट साइड पर भी बना लेंगे और क्रेडिट साइड पर भी बना लेंगे। तो ये हमारी कहलाएगी डबल कॉलम कैश बुक। मेन दो कॉलम आ गए, एक कैश का कॉलम आ गया अमाउंट के लिए और दूसरा बैंक का कॉलम आ गया डेबिट साइड पर भी, और इसी तरह से कैश और बैंक दोनों कॉलम आ गए हमारे पास क्रेडिट साइड पर भी। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है डबल कॉलम कैश बुक से, तो आज हम उसको कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 1, हमारे पास जो ऑलरेडी बैलेंस गिवन था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें कुछ कैश पड़ा हुआ था 50,000 और कुछ हमारे बैंक में पड़े हुए थे 7 लाख। कुछ कैश की वैल्यू थी 50,000, कुछ हमारे पास 7 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए थे। सबसे पहले हमने वो बैलेंस अपना लिख लिया कि ऑलरेडी हमारे पास कैश और बैंक बैलेंस कितना कितना पड़ा हुआ है, वो दोनों मेंशन कर लिए। उसके बाद उसने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात की। उसने कहा कि आपने सैलरी पे की है 40,000 रुपये। मैंने यहाँ पर एंट्रीज पास कर दी आपकी आसानी के लिए। सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी पे की थ्रू कैश। तो जब सैलरी पे की है थ्रू कैश, इट्स मीन कैश क्रेडिट हुआ है। तो जहां पे कैश क्रेडिट हो रहा है हम कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे, जहां पे बैंक क्रेडिट हो रहा है हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। जहां जहां पे कैश डेबिट हो रहा है हम डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे कैश के कॉलम में, और जहां बैंक डेबिट हो रहा है वो डेबिट कॉलम में बैंक को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या एंट्री पास की, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, इट्स मीन कैश क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड पर आ गए। कैश क्रेडिट हुआ 40,000 से, किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अगेन क्रेडिट है। बैंक किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? रेंट की वजह से। अब हमने कैश के कॉलम में अमाउंट नहीं लिखी, अब हमने किसके कॉलम में लिखी? बैंक के कॉलम में। इट्स मीन बैंक क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से? रेंट हमने पे किया था, यानी कि रेंट की पेमेंट हुई है थ्रू बैंक। तो देखिए जब कैश क्रेडिट हुआ आपने कैश को रिकॉर्ड किया जाके, जब बैंक क्रेडिट हुआ आपने बैंक को क्रेडिट किया जाके। और किन की वजह से? कैश कम हुआ है सैलरी की वजह से, बैंक कम हुआ है रेंट की वजह से, आपने उनको लिखा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 4 को परचेजेस आपने किया थ्रू चेक, मतलब आपने पेमेंट किसके जरिए किया खरीदने के बाद चीजें? बैंक के जरिए। तो बैंक क्रेडिट हुआ स्टूडेंट्स। अब बैंक क्रेडिट अगेन कितने से? 4,30,000 से, 4,30,000 रुपए से बैंक क्रेडिट हुआ। बैंक को आपने क्या किया? क्रेडिट 4,30,000 रुपए से। और बैंक क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है बच्चों? परचेजेस की वजह से। बैंक क्रेडिट ड्यू टू परचेजेस। इट्स मीन वेरी सिंपल, आप जहां जहां पे कैश क्रेडिट हो रहा है कैश को इफेक्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जहां पे बैंक क्रेडिट हो रहा है वहां पे आप बैंक को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी, हमने गुड्स सेल किया फॉर कैश। आपने एंट्री पास की कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब कैश डेबिट था तो हम डेबिट साइड पर आ गए। कैश डेबिट हुआ है 75,000 से और कैश डेबिट ड्यू टू सेल्स अकाउंट। तो जनवरी 5 को आपने कैश को डेबिट किया जाके ड्यू टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी मशीनरी बाय की है, मशीनरी खरीदी है हमने और पेमेंट किसके थ्रू हुई है? चेक के जरिए से। पेमेंट हुई है हमारी बैंक के जरिए से, तो आपने एंट्री पास की मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड पर आ गए। अब बैंक क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? ड्यू टू मशीनरी। वैल्यू कहां से निकली? हमारे अकाउंट में से। बैंक बैलेंस कम हुआ 1,25,000 से, और इसकी पेमेंट जो हुई है वो थ्रू चेक हुई है। मशीनरी हमने खरीदी 1,25,000 की, वो आ गई हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स ये मेजर 2 ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से आज हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मतलब डबल कॉलम कैश बुक में मेजर हमारी ये 2 तरह की एंट्रीज आ रही हैं। एक बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने की, एक बैंक में पैसे जमा करवाने की, और दूसरा बैंक से पैसे विड्रॉ करवाने की, निकलवाने की। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये 2 तरह की जो एंट्रीज हैं, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्रीज एक्चुअली कहला रही है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट आल्सो कॉन्ट्रा एंट्री।
अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? एन एंट्री इन विच कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ आर इन्वॉल्व। एक ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड इट मस्ट इफेक्ट, और इसका असर होगा हमारी कैश बुक के दोनों साइड्स पे। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री इन विच कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ आर इन्वॉल्व एंड दीज विल इफेक्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, और ये हमारी कैश बुक की दोनों साइड पे इफेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों होगा? दोनों साइड पे क्यों इफेक्ट करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स हम बैंक को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर बैंक के मुताबिक सोचेंगे तब भी इसका इफेक्ट होगा, कैश के मुताबिक सोचेंगे तब भी इफेक्ट होगा। हम कैश को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक को भी, तो कैश के मुताबिक इसका इफेक्ट डेबिट साइड पे भी होगा और बैंक के मुताबिक इसका इफेक्ट क्रेडिट साइड पर भी होगा। अब हम इसको देखते कैसे। आपने पढ़ी पहले एंट्री बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट था तो हम डेबिट साइड पर आ गए। बैंक डेबिट हुआ है 70,000 से, और नाम हमने ऑपोजिट लिखा, बैंक डेबिट हुआ 70,000 से, किसकी वजह से? कैश अकाउंट पे। और इसी तरह से कैश क्रेडिट हुआ, अब हम क्रेडिट साइड पर आ गए। कैश हमारा क्या हुआ? क्रेडिट, और ड्यू टू बैंक अकाउंट। इट्स मीन स्टूडेंट्स, इसको मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूं इस तरह से कि ये एंट्री हमारी यहां पर भी आ गई और यही हमारी एंट्री यहां पर भी रिकॉर्ड हुई है। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या थी? कॉन्ट्रा एंट्री। हमने क्या किया स्टूडेंट्स? बैंक डेबिट था, बैंक को डेबिट किया ड्यू टू कैश, और कैश क्रेडिट था, हमने कैश को क्रेडिट किया ड्यू टू बैंक। अब इसके साथ अगर आप गौर करें, मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, लेजर फॉलो कॉलम में सी लिखा हुआ है। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। कॉन्ट्रा एंट्री का वर्ड सी आपने पिक किया और वो वहां पर मेंशन किया कि भाई इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये वाली एंट्री हमारी दोनों साइड्स पे क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। तो ये यहां पर भी रिकॉर्ड हुआ सी, और यहां पर भी लेजर फॉलो कॉलम में आपने सी को मेंशन किया, उससे पता चलेगा कि हमारी ये कॉन्ट्रा एंट्री है और ये दोनों साइड पे इफेक्ट कर रही है हमारी कैश बुक के। उसके बाद नेक्स्ट है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हमने कैश विड्रॉ किया है बिजनेस यूज के लिए। अब क्या किया? इसका भी डबल इफेक्ट होगा, क्योंकि ये भी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या कर रही है? कैश बुक के दोनों साइड्स पे इफेक्ट कर रही है, क्योंकि उसमें कैश का कॉलम भी रिकॉर्ड हो रहा है और बैंक का भी। अब कैश डेबिट था तो आप डेबिट साइड पर आ गए। कैश डेबिट किसकी वजह से हुआ है? बैंक की वजह से। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 45,000 से, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इट्स मीन इसका इफेक्ट भी दोनों साइड्स पे हुआ। अब जब आपने बैंक के मुताबिक सोचा तो बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। बैंक क्रेडिट हुआ तो आप क्रेडिट साइड पर आ गए। बैंक अकाउंट हमारा क्या हुआ? क्रेडिट 45,000 से, और ड्यू टू अपोजिट नेम लिखा हुआ, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? कैश की वजह से। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री थी, इसका भी दोनों साइड्स पे इफेक्ट हुआ, तो उसके लिए भी हमने लेजर फॉलो कॉलम में सी का वर्ड मेंशन कर लिया कि हमें देखते साथ ही पता चलेगा कि ये भी क्या हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसका भी इफेक्ट हमारी कैश बुक के दोनों साइड्स पे हुआ। तो ये स्टूडेंट्स दो तरह की कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, एक कैश डिपॉजिट करवाने की और एक कैश बैंक से विड्रॉ करवाने की। कॉन्ट्रा एंट्री की मैंने डेफिनेशन पहले भी बताई आपको, वो क्या होगी? एन एंट्री इन विच बैंक एंड कैश बोथ आर इन्वॉल्व। एक ऐसी एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड दिस अकाउंट विल इफेक्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, कि ये हमारी डेबिट साइड पे भी इफेक्ट करेंगे, क्रेडिट साइड पे भी इफेक्ट करेंगे। तो ये देखें वाहिद हमारी दो एंट्रीज हैं जिसका इफेक्ट यहाँ भी हुआ 70,000 का, यहाँ पर भी इफेक्ट हुआ 45,000 का, यहाँ पर भी। तो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज थी हमारी दोनों की। इसकी वजह से आज हमारी ये चेंज हुई है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दोनों भी आ गए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। कैश डेबिट हुआ, डेबिट साइड पर आ गए। कैश डेबिट हुआ 90,000 से ड्यू टू सेल्स अकाउंट। ये सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक की जैसे कल भी आपने की थी। ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो हम कहाँ पर आ गए? कैश अकाउंट टू क्रेडिट साइड पे ड्यू टू ड्राइंग्स, इसको मेंशन किया आपने। इसी तरह से हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में बताई थी कि आपने इंटरेस्ट रिसीव किया थ्रू बैंक। अब जब बैंक बच्चों हमें इंटरेस्ट देता है तो वो हमें कैश नहीं दे देता, वो कहता है कि भाई आपके जितना भी इंटरेस्ट के पैसे बनते थे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, हमारे अकाउंट में आ गए, तो बैंक बढ़ा और इंटरेस्ट हमारी इनकम है। अब बैंक डेबिट हुआ तो आप कहाँ पर आ गए? डेबिट साइड पर आ गए। बैंक डेबिट हुआ 3,000 से ड्यू टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो आपने इंटरेस्ट को मेंशन किया।
अब सेम एज इट इज कल की तरह हमने क्या किया, कैश के भी कॉलम का टोटल कर लिया आज और बैंक के कॉलम का भी टोटल कर लिया। कैश का कॉलम का टोटल किया तो वो बनता था 2,60,000। अब डेबिट टोटल में से आपने क्या किया, क्रेडिट वाली सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, यहां से माइनस करते गए वन बाय वन, ये सारी वैल्यूज आपने माइनस कर दी। तो हमारे पास फाइनली डेबिट टोटल जो हाईएस्ट था उसमें से क्रेडिट साइड की सारी वैल्यूज माइनस की, तो रिमेनिंग कैश का बैलेंस रह गया 1,10,000। तो आपने बैलेंस को कैरी कर लिया यहाँ। इसी तरह से अगेन डेबिट साइड पर आए, बैंक का टोटल किया 7,73,000 टोटल बना। 7,73,000 में से जितनी पेमेंट्स थ्रू बैंक की थी आपने वो सारी वन बाय वन आप क्या करते गए, माइनस करते गए। तो रिमेनिंग हमारे पास अब बैंक में भी पड़े हुए हैं 1,43,000। अब कल में और आज में फर्क क्या हुआ, कल सिंगल कॉलम कैश बुक थी, सिर्फ एक कॉलम था कैश का दोनों साइड्स पे। आज डबल कॉलम कैश बुक की तो कैश के साथ साथ बैंक की भी ट्रांजैक्शन आती रही। इससे क्या हुआ आइडिया हमें, इससे हम एट अ टाइम कैश और बैंक दोनों अकाउंट मेंटेन कर रहे थे कि भाई कैश हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस कितना रिसीव हुआ, टोटल क्या आया हमारे पास, कितनी पेमेंट्स हुई और रिमेनिंग कैश कितना है। इसी तरह से बैंक अकाउंट 2005 जनवरी 1 को बैलेंस क्या ओपनिंग था, मजीद कितना रिसीव किया, कैश आया 70, इंटरेस्ट मिला 3, 7,73,000 कितनी पेमेंट्स हुई वो सारी डिडक्ट कर दिया आपने। अब बैंक में भी हमारे पास 1,43,000 पड़ा हुआ। हमने ये दोनों बैलेंसेस क्या किया, 2005 में रहते हुए बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डेट पे ट्रांसफर कर दिया कि हमारे पास जनवरी 8 का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ कैश हमारे पास, जो कि ऑफिस में हमारे पास पड़ा होगा 1,10,000 और बैंक में पड़ा हुआ 1,43,000। तो ये थी हमारी बच्चों डबल कॉलम कैश बुक। इसको आप देखें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बच्चों 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है बच्चों, बाकी आपने डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह ताला हम इसको मज़ीद देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।